हेलो, नमस्कार। मैं लोकेश चौधरी, आप सबका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजन यौगिक। ये कक्षा 12 का नवा चैप्टर है और यह 3 अंक का है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास में है उप सहसंयोजन यौगिक। देखो, सबसे पहले बात करते हैं पर यौगिक की। यौगिक कैसे बनता है? यानी कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। फिर हमारे पास में अणु है, वो यौगिक का निर्माण करते हैं। और यौगिक में हमारे पास में जो अनुपात है वो एक सरल अनुपात में होना चाहिए, निश्चित अनुपात में होना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है उप सह संयोजन यौगिक। देखो, हमने दो प्रकार के यौगिक पहले से पढ़ रखे हैं। एक होता है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक यानी कि दो परमाणु जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव में बहुत अधिक अंतर होता है, उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य, धनात्मक धनायन और ऋणायन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण एक बंध का निर्माण होता है, जिसे हम आयनिक बंध कहते हैं। और आयनिक बंध से आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। दूसरा होता है सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक, इसमें क्या होता है? इसमें जिन यानी कि वे परमाणु जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणता लगभग समान होती है, वे परमाणु समान इलेक्ट्रॉनों का साझा करके और बंध का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक के पास में जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं, उनमें 3 प्रकार के बंध होते हैं। एकल बंध, जिसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं, द्विवीय बंध, डबल बॉन्ड, और त्रिबंध। अब अपने पास में है उप सहसंयोजन यौगिक। क्या होता है? देखो, ये योगात्मक यौगिक का प्रकार है। इसमें क्या होता है? यानी कि दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? जो बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु के द्वारा डोनेट किया जाता है और दूसरा परमाणु उसको ग्रहण करता है, और इनके मध्य एरो के रूप में उप सहसंयोजक बंध बनता है। ठीक है। जिसको अपन, जो अपने पास में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, उसको अपन एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात है योगात्मक यौगिक। अभी हमने देखा कि जो उप सहसंयोजक यौगिक है, योगात्मक यौगिक का ही प्रकार होता है। योगात्मक यौगिक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक सरल एवं स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में मिलाकर वाष्पित किया जाता है, तो एक नए स्टाइकियोमितीय पदार्थों के क्रिस्टल का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक दो प्रकार का होता है। एक होता है द्विक लवण, जिसको अपन डबल साल्ट कहते हैं। दूसरा है उप सह संयोजन यौगिक, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। इसको अपन डबल साल्ट कहते हैं। द्विक लवण में क्या होता है? यानी कि अपने पास में कोई भी दो यौगिक है, उनको सरल अनुपात में मिलाएंगे, मिलाने पे एक नई स्टाइकियो अनुपात का निर्माण होगा, यानी क्रिस्टल निर्माण होगा, उसे हम कहते हैं द्विक लवण। इसका अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मेरे पास में पोटास एलम है, फिटकरी है, उसका निर्माण कैसे होता है? जैसे मेरे पास में है K2SO4 प्लस Al2SO4 3 प्लस 24H2, क्या बन जाएगा? पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राइस 24
H2। अब देखो, जो पोटास एलम है या फेरस अमोनियम सल्फेट है, वो सभी द्विविक लवण के उदाहरण हैं। कार्बोनाइट है जिसको अपन मोर लवण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपके पास में द्विविक लवण है, द्विविक लवण स्थायी नहीं होता, यानी ठोस अवस्था में स्थायी होता है, लेकिन जलीय विलीन अवस्था में यह अपने सभी आयनों का परीक्षण देता है। यदि हम फिटकरी का जलीय विलयन लेंगे तो फिटकरी के जलीय विलयन में K+ आयन भी होगा, SO4 - 2 आयन भी होगा, Al+3 आयन होगा, यानी ये सभी अपने आयनों में टूट जाएगा। ठीक है, दूसरे पास में फेरस अमोनियम सल्फेट है, वो भी बड़ी कंप्लीट आयनों में टूट जाता है, वो द्विविक लवण के अंतर्गत आता है। फिर बात आती है उप सह संयोजन यौगिक क्या होता है, यानी कि ठोस अवस्था हो या जलीय विलीन अवस्था हो, दोनों ही अवस्थाओं में यह स्थायी होता है, यानी कि यह जलीय विलयन अवस्था में पूर्णतया आयनों में नहीं टूटता। जैसे एग्जांपल देखो, K4 FeCN6, ये एक संकुल यौगिक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसको यदि आप इसका जलीय विलयन लेंगे तो जलीय विलयन लेने पर यह K+ आयनों का परीक्षण देगा, यानी कि अपने जो प्रति आयन है केवल प्रति आयनों का परीक्षण देता है। जो अपने पास में वर्गाकार कोष्ठक में स्पीशीज है उसका परीक्षण नहीं देता, जबकि द्विविक लवण है, डबल साल्ट है, वो अपने सभी आयनों का परीक्षण देता है। ठीक है, अब बात आती है उप सह संयोजन यौगिक क्या होता है। इसमें क्या होता है, यानी कि कोई भी स्पीशीज या आयन अपने लोन पेयर डोनेट करके और उप सह संयोजक बंध बनाकर किसी यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं उप सह संयोजन यौगिक। अधिकांश जो हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका निर्माण में मुख्य रूप से बी खंड के तत्व भाग लेते हैं। बी खंड के तत्व भाग लेते हैं, क्यों लेते हैं वो भी अपन कारण देखते हैं। इसके मुख्य 3 कारण हैं, यानी इसमें 3 गुणों के कारण बी खंड के तत्व कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करते हैं। यानी कि पहला गुण है, जो डी खंड के तत्व है उनका आकार छोटा होता है, यानी आकार छोटा है तो उसके ऊपर क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिकतम होगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिकतम होगा तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेगा। तीसरा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए खाली स्पेस भी चाहिए, इसलिए डी खंड के तत्वों में रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। यानी इन 3 गुणों के कारण डी खंड के तत्व संकुल यौगिकों का निर्माण अधिक करते हैं अन्य तत्वों की तुलना में। अब देखो, अपने नेक्स्ट शब्दावली है, पहले कौन कौन से अपने आते हैं। पहला अपने पास में है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इनको देखते हैं। जिसको शॉर्ट में कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन, यानी केंद्रीय धातु परमाणु। क्या होता है केंद्रीय धातु परमाणु, देखो सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, यानी कि वह स्पीशीज जो किसी लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है या लिगेंड के साथ में उप सह संयोजक बंध के द्वारा जुड़ती है, उसे हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। यानी कि ये हमारे पास में एक संकुल यौगिक है K4 FeCN6। इस संकुल यौगिक में देखो
ये प्रत्यायन है, यानी वर्गाकार कोष्ठक से बाहर प्रत्यायन होते हैं। प्रत्यायन धनावेश यानी धनावेशित और ऋणावेशित। अगर वर्गाकार कोष्ठक से पहले है तो धनावेशित और कोष्ठक से बाद में है तो ऋणावेशित। अब देखो यहाँ अपने पास में Fe है, ये अपने पास में क्या एक सेंट्रल मेटल आयन है जो लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यानी पर अभी देखा था कि केंद्रीय धातु परमाणु का कार्य कौन करता है? डी खंड के तत्व। डी खंड के तत्व किसका कार्य करते हैं? सेंट्रल मेटल आयन का। क्यों करते हैं? अब ये पर देखिए इनमें 3 गुण होते हैं जिसके कारण क्या करते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु का कार्य करते हैं। पहला भी देखा था कि इनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। छोटा आकार होगा तो उनका प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा? अधिकतम होगा। और प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिकतम होगा तो ये आसानी से लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकेंगे। यानी कि दूसरा गुण है प्रभावी नाभिकीय आवेश। और तीसरा है रिक्त डी कक्षक। रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए रिक्त डी कक्षक क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। इन 3 गुणों के कारण डी खंड के तत्व सकेंद्रीय धातु परमाणु का कार्य करते हैं। दूसरा वर्ड अपने पास में है लिगेंड। एक हो गया सेंट्रल मेटल है, दूसरा है लिगेंड। लिगेंड लिगेंड क्या होता है? लिगेंड वह स्पीशीज है जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपने लोन पे डोनेट करके और उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। इसे हम कहते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। यानी लिगेंड का कार्य क्या है? अपने लोन पे डोनेट करना। किसको? केंद्रीय धातु परमाणु को। यानी कि वह स्पीशीज जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं लिगेंड। लिगेंड 3 प्रकार के हो सकते हैं। लिगेंड को आवेश के आधार पे 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है उदासीन लिगेंड। पहला है उदासीन लिगेंड, यानी कि वे स्पीशीज जिन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है लेकिन आवेश नहीं होता। जैसे एमीन NH3 एमीन है, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित है लेकिन कोई आवेश नहीं है, आवेश की तरह शून्य है, इसका नाम है एमीन। दूसरा है H2O एक्वा, ये भी एक उदासीन लिगेंड है। तीसरा है कार्बोनिल, ये भी क्या है? उदासीन लिगेंड है। ठीक है। दूसरा होता है धनावेशित लिगेंड। धनावेशित लिगेंड यानी धनावेशित लिगेंड जिनके ऊपर धनावेश प्रेजेंट हो, जैसे NH2 NH3 पॉजिटिव। इसको अपन कहते हैं हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन, ये एक धनावेशित लिगेंड है। ठीक है। एक तीसरा है ऋणावेशित लिगेंड, यानी कि जिनके ऊपर आवेश कैसा हो? ऋणावेशित हो। जैसे कोई भी हैलोजन है, हाइड्रोक्सो है, साइनो है, ठीक है, कार्बोनेटो है, सल्फाइडो है, एमिडो है। ठीक है। यानी कि लिगेंड 3 प्रकार के हो सकते हैं। यानी लिगेंड क्या होता है? जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपने लोन पेयर एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन को दान करके उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जोड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। लिगेंड 3 प्रकार के हो सकते हैं। आवेश के आधार पे उदासीन लिगेंड, यानी कि जिनके ऊपर कोई आवेश नहीं पाया जाता, जैसे एमीन है, एक्वा है, कार्बोनिल है, फॉस्फीन है, ठीक है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन है,
दूसरा धनावेशित लिगेंड जिनके ऊपर धनावेश पाया जाता है। ये जो धनावेशित लिगेंड है वो बहुत ही कम यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसे हाइड्रोनियम है, नाइट्रोसोनियम है, NO+ है। फिर है ऋणावेशित लिगेंड, यानी कि जिनके ऊपर आवेश कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। हेलोजन है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हाइड्रोक्सो, साइनो, आइसोसाइनो, नाइट्रो, नाइट्राइटो। ठीक है। अब देखो लिगेंड हो गया। अब लिगेंड आवेश के आधार पे 3 प्रकार का हो गया। अब एक होता है दाता परमाणु, डोनर एटम। दाता परमाणु, दाता परमाणु क्या होता है, यानी कि अपने पास में कोई स्पीशीज है। अब स्पीशीज या अपने पास में कोई भी अणु है, उस अणु में से एक परमाणु अपने लोन पे डोनेट करता है। अब लोन पे डोनेट करने वाला वो होता है दाता परमाणु। अब दाता परमाणु में देखो, दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड को अपन निम्न प्रकार डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड। दूसरा है द्वि दंतुक लिगेंड। तीसरा है त्रिदंतुक लिगेंड। चौथा है चतुर्दंतुक लिगेंड। पांचवा है पंच दंतुक लिगेंड। और छठा है षट दंतुक लिगेंड। यानी कि दाता परमाणु के आधार पे लिगेंड 6 प्रकार के हो सकते हैं। एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक और षटदंतुक। जैसा नाम वैसे अपने पास देखो एक दंतुक, यानी कि वह स्पीशीज जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करके एक उप सहसंयोजक बंध के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ के जिस यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है। आपके पास में कैसा हो, एक दंतुक है। द्विदंतुक में 2 दाता परमाणु होंगे, त्रिदंतुक में 3 दाता परमाणु होंगे, चतुर में 4 होंगे, पंच वाले में 5 होंगे और षट वाले में 6 होंगे। अब हम पढ़ते हैं एक दंतुक लिगेंड में कौन कौन से आते हैं। एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड यानी कि वे स्पीशीज जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके बंध का निर्माण करते हैं, यानी कि उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड। अब एक दंतुक लिगेंड में भी 2 प्रकार के, इसके 2 भाग हो सकते हैं। पहला है उदासीन एक दंतुक लिगेंड, उदासीन एक दंतुक लिगेंड। जैसे हमारे पास में स्पीशीज है, कोई भी स्पीशीज कह दो या अणु कह दो, दाता परमाणु और आवेश। अब देखो NH3 है, अब देखो जो NH3 एमीन है, इस एमीन में नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, दोनों परमाणु हैं, लेकिन अपने लोन पेयर ऑफ डोनेट कौन करेगा, नाइट्रोजन परमाणु करेगा। यानी हम दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। आवेश कितना होगा यहाँ पे, 0। H2O है जिसको हम एक्वा कहते हैं। ठीक है। इस एक्वा में दाता परमाणु क्या है, ऑक्सीजन, इस पे आवेश कितना होगा, 0। तीसरा है कार्बोनिल, कार्बोनिल, कार्बोनिल में दाता परमाणु क्या होगा, ऑक्सीजन, आवेश कितना होगा, 0।
चौथा अपने पास में है फॉस्फेन, PH3, फॉस्फेन एक जहरीली गैस है फॉस्फेन। इसमें दाता परमाणु क्या है, फास्फोरस है, आवेश कितना होगा, 0। ट्राइफेनिलफास्फेन, ट्राइफेनिलफास्फेन C6H5 का ऑल्ट्राइस, और इसमें भी आपके पास में दाता परमाणु क्या है, फास्फोरस है, आवेश कितना होगा, 0 होगा। ये सभी अपने पास में क्या है, उदासीन एक दंतुक लिगेंड है, और भी है। दूसरा होता है ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड, ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड, उसमें कौन कौन से आते हैं देखो। ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड, अब ऋणावेशित देखो, जैसे हेलोजन है, X माइनस है, इसमें दाता परमाणु X माइनस ही रहेगा। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आवेश कितना होगा, -1। OH माइनस हाइड्रोक्सो, इसमें क्या होगा पास में, दाता परमाणु क्या रहेगा, O -1। साइनो है, Cn माइनस है, इसमें कौन रहेगा आपके पास में, नाइट्रोजन, आवेश कितना होगा, -1। नाइट्रो है, NO2 माइनस है, इसमें क्या रहेगा, नाइट्रोजन, और आवेश -1। इस प्रकार ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड है। ठीक है, और भी अपने पास में एग्जांपल, इसमें काफी एग्जांपल है ऋणावेशित वाले। दूसरा अपने पास में है द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड क्या होता है, यानी कि वह स्पीशीज जिसमें दो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट हो, यानी कि जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो, यानी जिसमें किसी केंद्रीय धातु परमाणु को दो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके दो उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ते हैं, वो कहलाते हैं द्विदंतुक लिगेंड। यानी कि एग्जांपल पर ले सकते हैं EN, एथिलीन डाइएमीन, जिसका फॉर्मूला होता है CS2 CS2 NH2 NH2। EN एथिलीन डाइएमीन, EN का पूरा नाम क्या होता है, एथिलीन डाई एथिलीन डाइएमीन EN। इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये है, ये केंद्रीय धातु परमाणु को अपने दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करके दो उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ते हैं, द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, एथिलीन डाइएमीन है, ये भी एक उदासीन लिगेंड है, इसमें दो दाता परमाणु हैं, लेकिन आवेश कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, एक होता है ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। ठीक है, ऑक्सीलेटो में क्या होता है देखो, फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O माइनस O माइनस। ये एक ऋणावेशित लिगेंड है, C2O4 -2 C2O4 -2, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस ऑक्सीलेटो। इसमें देखो ऋणावेशित दो दाता परमाणु है, आवेश कितना होगा इसमें, -2, आपके पास में आवेश -2 हो जाएगा, यानी इसमें ये कैसा है, ऋणावेशित द्विदंतुक लिगेंड है। नेक्स्ट अपन देखते हैं
त्रिदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड यानी कि वे लिगेंड या वे दाता परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को 3 इलेक्ट्रॉन युग्म में दान करके और 3 उप सह संयोजक बंध के द्वारा जुड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं त्रिदंतुक लिगेंड। यानी इसका नाम क्या है? डाइईन। डाइईन। उनके पास में एथिलीन डायमीन था, ये डाइईन है। इसमें 3 दाता परमाणु हैं। आवेश कितना है? 0 है। और दाता परमाणु कितने इसमें? 3। फिर हमारे पास में चतुर्दंतुक लिगेंड यानी कि वे स्पीशीज जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट हो, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 4 उप सहसंयोजक बंध बना सके, उन्हें कहते हैं चतुर्दंतुक लिगेंड। ट्राई एथिलीन, टेट्राएमीन। ट्राई एथिलीन, देखो ट्राई एथिलीन 1 2 3, तीसरे के आपके पास में एथिलीन है, टेट्राएमीन 1 2 3 और ये 4। एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसमें भी आवेश कितना है? 0 है। आवेश इसमें कितना है? 0 है। आवेश 0 है। और दाता परमाणु कितने इसमें? 4। ठीक है। यानी ट्राई एथिलीन, एथिलीन इसमें कितने? 3 है। और टेट्राएमीन यानी इसमें 4 दाता परमाणु हैं। फिर उनके पास में एग्जांपल ये है ट्राई नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो 1 2 3 4। इसमें देखो दाता परमाणु कितने हैं? इसमें 4 हैं। 3 आपके पास में ऋणावेशित है, 3 कितने आपके पास में ऋणावेशित है, एक कैसा है? उदासी है। ठीक है। तो आपके पास में माइनस माइनस माइनस, आवेश कितना होगा इसमें? -3। ठीक है। फिर आता है अपने पास में पंचदंतुक लिगेंड यानी कि जिसमें 5 दाता परमाणु हो। यूएसपी जो केंद्रीय धातु परमाणु को 5 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके 5 उप सह संयोजक बंध बनाता है, उसे हम कहते हैं पंचदंतुक लिगेंड। एग्जांपल है EDTA और आवेश कितना है? -3। यानी एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, एथिलीन डाइएमीन यानी आपके पास में ये क्या है? एथिलीन हो गया। ठीक है। इसमें आपके पास देखो आवेश माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है, आवेश कितना हो जाएगा? -3। एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। एक और बच गया, लास्ट है सट दंतुक लिगेंड। सट दंतुक लिगेंड जिसमें 6 दाता परमाणु हो। सट दंतुक लिगेंड यानी वह स्पीशीज जो केंद्रीय धातु परमाणु को 6 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके 6 उप सह संयोजक बंध का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं सट दंतुक लिगेंड। इसका एग्जांपल है EDTA, आवेश -4 और इसका फॉर्मूला होगा CS2 CS2 या CS2 C डबल बॉन्ड O माइनस और सेम यहां ऐसे लगा दिया CS2 C डबल बॉन्ड O माइनस CS2 C डबल बॉन्ड O माइनस CS2 C डबल बॉन्ड O माइनस। इसका नाम क्या है? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। एथिलीन का मतलब क्या है? एथिलीन डाइएमीन डाइएमीन टेट्रा टेट्रा एसीटेटो। देखो इसमें CH3COOH ये होता है एसिटिक अम्ल। अगर इसमें H अपन रिमूव कर दें, CH3 C डबल O माइनस क्या होता है? एसीटेट। देखो एथिलीन डाइएमीन
ये वाला आपके पास में क्या है, एथिलीन डाइएमीन है। टेट्रा एसीटेटो, यानी इसमें जो एसीटेटो कितने मेरे पास में 1 2 3 और 4 है। आवेश कितना होगा इसमें देखो, -1 -1 -1 -1, आवेश कितना होगा -4। यानी कि दाता परमाणु के आधार पे लिगेंड 6 प्रकार के होते हैं, एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक और षटदंतुक, जिनके अपन ने एग्जांपल देख लिए हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक है, अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।